एंशेंसिया राज्य में सुबह बहुत साफ और ठंडी थी और राजकुमारी सोफिया एक महत्वपूर्ण दिन की तैयारी में व्यस्त थी। वार्षिक एंशेंसिया उत्सव बस आने ही वाला था और इस साल राजा रोलांड ने सोफिया को राज्य के सभी बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का काम सौंपा था। चुनौती से उत्साहित सोफिया कुछ असाधारण योजना बनाना चाहती थी, कुछ ऐसा जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। जब वो अपने कमरे में बैठी थी, नोट्स और विचारों से घिरी हुई, सोफिया की नजर दीवार पर टंगे एक गेंडे की खूबसूरत पेंटिंग पर पड़ी। गेंडा अपने चमकदार सफेद कोट और चमचमाते सुनहरे सींग के साथ लगभग जीवित लग रहा था। सोफिया के दिमाग में एक विचार बनने लगा, एक गेंडे का रोमांच। लेकिन वह ऐसे जादुई प्राणी को उत्सव का हिस्सा कैसे बना सकती थी? तभी क्लोवर, सोफिया का वफादार खरगोश दोस्त, कमरे में कूद पड़ा। अरे सोफिया, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चीज के बारे में बहुत सोच रही हो। क्या चल रहा है? सोफिया मुस्कुराए और क्लोवर के सिर पर थपथपाया। मैं बस त्योहार के बारे में सोच रही थी। मैं इस साल कुछ खास करना चाहती हूँ और मैं सोच रही थी कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम यूनिकॉर्न को शामिल कर सकें। यूनिकॉर्न का जिक्र सुनते ही क्लोवर के कान खड़े हो गए। एक यूनिकॉर्न, ये बहुत बढ़िया होगा, लेकिन हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? सोफिया ने एक पल के लिए सोचा। मैंने विस्परिंग वुड्स के भीतर एक छिपी हुई घाटी के बारे में कहानियां सुनी हैं जहां यूनिकॉर्न रहते हैं। अगर हम इसे ढूंढ पाते तो शायद हम त्योहार में एक को आमंत्रित कर सकते थे। क्लोवर की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है कि हम यूनिकॉर्न की तलाश में जा रहे हैं? मुझे भी शामिल करो। अपने विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित, सोफिया ने जल्दी से यात्रा के लिए अपनी जरूरी चीजें इकट्ठी की। उसने अपना एडवेंचर क्लोक पहना, अपना एमुलेट ऑफ फेवलर लिया और स्नैक्स और आपूर्ति के साथ एक छोटा बैग पैक किया। क्लोवर हमेशा की तरह उत्सुकता से जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले सोफिया अपनी माँ रानी मिरिंडा को अलविदा कहने गई, जो बगीचे में थी। माँ, क्लोवर और मैं त्योहार के लिए एक गेंडा खोजने के लिए एक साहसिक कार्य पर जा रहे हैं। हम जल्द ही वापस आएंगे। रानी मिरिंडा मुस्कुराए, हालांकि उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक थी। ये बहुत बढ़िया लगता है सोफिया, लेकिन कृपया सावधान रहें। विस्परिंग वुड्स में नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है और वहाँ कई जादुई जीव हैं। अपना ख्याल रखना और अगर आपको मदद की जरूरत है तो अपने ताबीज का उपयोग करने में संकोच न करें। सोफिया ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मैं करूंगा माँ, मैं वादा करता हूँ। इसके साथ सोफिया और क्लोवर विस्परिंग वुड्स की ओर चल पड़े। रास्ता घुमावदार और रहस्यमय था। ऊपर प्राचीन पेड़ थे, उनकी शाखाएं एक प्राकृतिक छतरी बना रही थीं। जैसे जैसे वे चलते गए, हवा ठंडी होती गई और उनके चारों ओर एक नर्म धुंध घूमने लगी। सोफिया, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? क्लोवर ने पूछा। उसकी नाक हवा सूंघते हुए हिल रही थी। मुझे ऐसा लगता है, सोफिया ने जवाब दिया, किसी भी संकेत की तलाश में जो उन्हें मार्गदर्शन कर सके। कहानियों में कहा गया है कि छिपी हुई घाटी जादू से सुरक्षित है, इसलिए इसे खोजना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम चलते रहेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही वे जंगल में और आगे बढ़े, उन्हें एक छोटी सी चमकती हुई धारा मिली। पानी एकदम साफ था और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई मधुर संगीत गूंज रहा है। सोफिया धारा के पास घुटनों के बल बैठी और एक घूंट पीने के लिए अपने हाथों को कप में भर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पानी चमक उठा और उसने एक धीमी आवाज सुनी जो फुसफुसा रही थी, पानी का अनुसरण करो और तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुम खोज रहे हो। सोफिया ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। क्या तुमने सुना क्लोवर? उसने पूछा। क्लोवर, जो गाजर चबा रहा था, ने ऊपर देखा। क्या सुना? धारा। उसने मुझसे बात की। उसने पानी का अनुसरण करने के लिए कहा, सोफिया ने समझाया। क्लोवर की आंखें चौड़ी हो गईं। एक बोलती हुई धारा। खैर, यह नया है, लेकिन अगर यह पानी का अनुसरण करने के लिए कहती है तो चलो ऐसा करते हैं। जादुई मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए सोफिया और क्लोवर जंगल में बहती धारा का अनुसरण करने लगे। वे जितना आगे बढ़े, जंगल उतना ही मंत्रमुग्ध होता गया। पेड़ एक आंतरिक प्रकाश से चमकते हुए लग रहे थे और छोटे चमकदार जीव शाखाओं के बीच में उड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद धारा उन्हें एक बड़े पुराने ओक के पेड़ के पास ले गई, जिसके आधार पर एक खोखलापन था। प्रवेश द्वार इतना बड़ा था कि सोफिया और क्लोवर उसमें से निकल सकते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ये जानते हुए कि यह छिपी हुई घाटी का प्रवेश द्वार हो सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए सोफिया नीचे झुकी और खोखलेपन से रेंगते हुए चली गई। क्लोवर उसके पीछे पीछे चल रही थी। दूसरी तरफ उन्होंने खुद को एक लुभावनी घाटी में पाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। घास जीवंत हरी थी और हर रंग के फूल बहुतायत में खिले हुए थे। आसमान में एक इंद्रधनुष फैला हुआ था और दूरी पर एक झरना एक चट्टान से नीचे गिर रहा था, जिसका पानी सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। लेकिन जिस चीज ने सोफिया का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह थे यूनिकॉर्न।
उनमें से दर्जनों शांति से घास के मैदान में चल रहे थे। उनके कोट सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कुछ के बाल चांदी की तरह चमक रहे थे, जबकि अन्य के सींग नर्म सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। यह एक परी कथा जैसा नजारा था। सोफिया और क्लोवर विस्मय में खड़े थे। वे शानदार जीवों को चौंकाना नहीं चाहते थे। एक पल के बाद सोफिया सावधानी से पास के गैंडे के पास पहुंची, जो एक सुंदर घोड़ी थी जिसके पास मोती जैसा कोट और कोमल नीली आंखें थीं। नमस्ते, सोफिया ने धीरे से कहा। मेरा नाम सोफिया है और यह मेरी दोस्त क्लोवर है। हम एंचेंशिया के राज्य से हैं और हम आपकी मदद मांगने आए हैं। गैंडे ने जिज्ञासा से सोफिया को देखा। उसकी आंखें समझ से भरी हुई थी। मैं लूना हूँ, गैंडे ने फुसफुसाहट जैसी नर्म आवाज में कहा। आप क्या चाहते हैं, राजकुमारी सोफिया? सोफिया आश्चर्यचकित थी कि गेंडा बोल सकता है। उसने स्थिति को समझाया, लूना को त्योहार के बारे में बताया और कैसे वह एक गेंडे को आमंत्रित करके बच्चों के लिए इसे खास बनाना चाहती थी। लूना ने धैर्यपूर्वक सुना, फिर सिर हिलाया। आपका अनुरोध दयालु है और मैं देख सकता हूँ कि आपका दिल शुद्ध है, लेकिन एंचेंशिया की यात्रा यूनिकॉर्न के लिए आसान नहीं है। हम प्राचीन जादू से इस घाटी से बंधे हैं और इसे छोड़ना जोखिम भरा नहीं है। सोफिया का दिल थोड़ा डूब गया। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं आपको खतरे में नहीं डालना चाहती, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत मायने रखेगा। लूना ने धीरे से मुस्कुराया। कोई रास्ता हो सकता है। इस घाटी के नीचे क्रिस्टल गुफाओं में एक प्राचीन कलाकृति स्टारस्टोन छिपी हुई है। स्टारस्टोन में इसे ले जाने वालों की रक्षा और मार्गदर्शन करने की शक्ति है। यदि आप इसे वापस पा सकते हैं तो मैं सुरक्षित रूप से आपके राज्य की यात्रा कर पाऊंगी। सोफिया की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। मैं स्टारस्टोन ढूंढ लूंगी। क्रिस्टल गुफाएं कहाँ हैं? लूना ने दूर झरने की ओर सिर हिलाया। गुफाओं का प्रवेश द्वार झरने के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन सावधान रहें, गुफाएं चुनौतियों और पहेलियों से भरी हैं जो आपकी हिम्मत और बुद्धि का परीक्षण करेगी। सोफिया ने लूना को धन्यवाद दिया और क्लोवर को साथ लेकर झरने की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, पानी की गर्जना तेज होती गई और हवा में महीन धुंध छा गई। झरने के पीछे उन्हें एक संकरा रास्ता दिखाई दिया जो अंधेरी गुफाओं में जाता था। सोफिया, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? क्लोवर ने घबराहट में अंधेरे में झांकते हुए पूछा। सोफिया ने सिर हिलाया। उसका संकल्प अटल था। हम इतनी दूर आ गए हैं क्लोवर, हम ये कर सकते हैं। रास्ते को रोशन करने के लिए अपने एमुलेट ऑफ एवलोर को धीरे धीरे चमकाते हुए सोफिया क्रिस्टल गुफाओं में प्रवेश कर गई। गुफा की दीवारें जड़े हुए क्रिस्टल से चमक रही थी, जो एक नर्म अलौकिक प्रकाश डाल रही थी। आगे का रास्ता संकरा और घुमावदार था और हवा ठंडी और नम थी। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें कई चुनौतियों में से पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। रास्ता बड़े भारी पत्थरों की एक श्रृंखला से अवरुद्ध था जो हाथ से हिलाने के लिए बहुत बड़े थे। सोफिया ने चारों ओर देखा, एक समाधान खोजने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने गुफा की दीवार पर एक पैटर्न देखा जो पत्थरों से मिलता जुलता था। मुझे लगता है कि यह एक पहेली है, सोफिया ने कहा। हमें पत्थरों को सही क्रम में रखने की जरूरत है। क्लोवर ने अपना सिर खुजलाया। लेकिन हम उन्हें कैसे हिलाएंगे? वे बहुत बड़े हैं। सोफिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक विचार आया। उसने अपने एमुलेट ऑफ एवलोर को छुआ और फुसफुसाया, कृपया मुझे इन पत्थरों को हिलाने की शक्ति प्रदान करें। ताबीज चमक उठा और सोफिया ने महसूस किया कि उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। नई ताकत के साथ उसने दीवार पर पैटर्न का अनुसरण करते हुए पत्थरों को जगह पर धकेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्रत्येक पत्थर अपनी जगह पर आ रहा था, आगे का रास्ता साफ होता जा रहा था। अंत में आखिरी पत्थर के अपनी जगह पर आ जाने से रास्ता खुल गया, जिससे हर रंग के चमकते क्रिस्टल से भरा एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के केंद्र में क्रिस्टल की एक कुर्सी पर स्टारस्टोन रखा हुआ था। यह एक सुंदर रत्न था जिसका आकार एक तारे जैसा था और यह एक नर्म गर्म प्रकाश से चमक रहा था। सोफिया स्टारस्टोन के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके नीचे की जमीन हिलने लगी। कक्ष के चारों ओर के क्रिस्टल हिलने लगे और हिलने लगे, जिससे स्टारस्टोन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बन गया। यह एक और परीक्षण है, सोफिया ने महसूस किया। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि अवरोध को कैसे कम किया जाए। क्लोवर ने चारों ओर देखा, कुछ भी खोजने की कोशिश की जो मदद कर सके। फिर उसने देखा कि दीवारों पर कुछ क्रिस्टल दूसरों की तुलना में अधिक चमक रहे थे। सोफिया, उन क्रिस्टल को देखो, शायद वे ही कुंजी हैं। सोफिया ने चमकते क्रिस्टल की जांच की और देखा कि वे एक पैटर्न बनाते हैं। उसने एक क्रिस्टल को छुआ और उसने प्रतिक्रिया में धीरे से गुनगुनाया, मुझे लगता है कि हमें इन क्रिस्टल को सही क्रम में सक्रिय करने की आवश्यकता है। सोफिया ने चमकते क्रिस्टल के पैटर्न को ध्यान से देखा। प्रत्येक क्रिस्टल एक धुन में एक अलग नोट के अनुरूप लग रहा था। एक गहरी सांस के साथ उसने प्रत्येक क्रिस्टल को उस क्रम में छूना शुरू किया जो उसे सही लगा, जिससे एक नर्म सामंजस्यपूर्ण धुन बनी जो पूरे कक्ष में गूंज उठी।
जैसे ही अंतिम नोट बजा, स्टारस्टोन के चारों ओर सुरक्षात्मक अवरोध धीरे धीरे भंग हो गया, जिससे रत्न अपनी पूरी चमक में प्रकट हो गया। सोफिया ने धीरे से स्टारस्टोन को कुर्सी से उठाया। इसकी गर्मी और रोशनी ने उसे शांति और उपलब्धि की भावना से भर दिया। समझ गया, क्लोवर ने खुशी से कहा, सोफिया के चारों ओर उत्साह से उछलते हुए। स्टारस्टोन को हाथ में लेकर सोफिया और क्लोवर क्रिस्टल गुफाओं से वापस लौट आए। अब उनके पीछे चुनौतियां थीं। जैसे ही वे झरने से निकले और छिपी हुई घाटी में लौटे, यूनिकॉर्न लूना उनका इंतजार कर रही थी। तुमने अच्छा किया, राजकुमारी सोफिया, लूना ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टारस्टोन एंचेंशिया की हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करेगा। स्टारस्टोन के जादू से लूना सुरक्षित रूप से छिपी हुई घाटी से बाहर निकलने में सक्षम थी। साथ में सोफिया, क्लोवर और लूना एंचेंशिया के राज्य में वापस आ गई, जहां एंचेंशिया उत्सव पूरे जोश में था। जब बच्चों ने लूना को देखा तो उनके चेहरे खुशी और आश्चर्य से चमक उठे। यूनिकॉर्न उत्सव का सितारा था, उसकी उपस्थिति ने कार्यक्रम में सच्चे जादू का स्पर्श ला दिया। सोफिया ने बच्चों को खेलते और हंसते हुए देखा। यूनिकॉर्न को देखने के उनके सपने सच हो गए। जैसे ही सूरज डूबा और उत्सव समाप्त होने लगा, लूना ने सोफिया को उसके साहस और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, राजकुमारी सोफिया। अपने आश्चर्य और रोमांच की भावना को कभी मत खोना। ऐसा कहकर लूना मुड़ी और विस्परिंग वुड्स की ओर सरपट दौड़ी। उसका रूप धीरे धीरे गोधूली में गायब हो गया, पीछे चमकती रोशनी का एक निशान छोड़ गया। सोफिया मुस्कुराई, ये जानते हुए कि यह एक ऐसा त्योहार होगा जिसे एंचानिया के बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे ही उसने रात के आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखा, उसने अभी अभी अनुभव किए गए जादुई रोमांच के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस की।